नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कर्म और भाग्य यदि बिखरा है तो हमारे जीवन में सफलता आती नहीं है और इसके साथ हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें हानियां परेशानियां देखने को मिलती हैं। यदि हमारा कर्म और भाग्य एक हो जाता है तो इससे हमें सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, इसके लिए आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। क्योंकि लक्ष्मी जी के बिना हमारा जीवन अधूरा है और जब हम लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उनकी साधना करना भी ज़रूरी रहता है। बहुत पहले मैंने एक कथा पढ़ी थी जिसमें बतलाया गया था कि यदि हम लक्ष्मी जी की कामना से लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो निश्चय ही लक्ष्मी जो है आना पड़ता है और लक्ष्मी जी जो हमें वचन देती हैं, जो हम आराधना करते हैं, उसके कर्म का फल जो है हमें अवश्य मिलता है। तो एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी। एक गरीब ब्राह्मण था, उसकी एक बिटिया थी जिसको कहना चाहिए कि वह उसका विवाह करना चाह रहा था, लेकिन धन के अभाव के कारण वह असक्षम रहा और सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इतना अधिक धन मान सम्मान तो मिलता नहीं, ब्राह्मणों को परेशान रहते हैं। तो जो है वह ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने के लिए निकल गया। उसने कहा कि मैं 1 वर्ष तक आराधना करूँगा और जो भी मुझे इसका फल मिलेगा उससे आकर के मैं अपनी विवाह जो है मेरी पुत्री का विवाह करूँगा। तो ब्राह्मण था, अपनी जो है तपस्या करने चला गया, माता की आराधना करने चला गया वन में, लेकिन घर पर माँ और बेटी दोनों थी। तो जब आस पड़ोस ने देखा कि इनका कोई सहारा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, तो गांव के सभी लोगों ने मिलकर के उस कन्या का विवाह कर दिया। जब वह ब्राह्मण 1 वर्ष के बाद लौटकर आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि बिटिया कहाँ गई। तो उसने कहा कि बेटी का विवाह हो गया है। और बोले, अरे मेरे जो मैंने तप किया था या तप किया था, माँ की आराधना की थी, वह तो निष्फल हो गया। तो इतने में ही माँ लक्ष्मी जी जो हैं वहाँ पर प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा 1 वर्ष का तप पूरा हुआ, जो भी वर मांगना चाहते हो मांगो, जो तुमने मेरी 1 वर्ष तक तपस्या की है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुम राजा बन के इसका भोग करोगे। तो वह गरीब ब्राह्मण कहने लगा कि मैं राजा बनना नहीं चाहता, मेरा केवल एक ही कार्य था कि मेरी बेटी का, पुत्री का विवाह किसी भी प्रकार से हो जाए और वह हो गया है, तो अब मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। उसने लक्ष्मी माँ जी से जो है ऐसी जो है बात कही, लेकिन माता ने कहा कि तुमने कर्म किया है तो तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा, चाहे तुम लेना चाहो या ना लेना चाहो। तो लक्ष्मी जी ने कहा तुम 1 वर्ष के लिए राजा ज़रूर बनोगे। तो वह सोच में पड़ गया कि अब मैं राजा कैसे बनूंगा। तो इसी तरह से वह जो साधु जो ब्राह्मण था, वह जो है रास्ते में जा रहा था। उसने जो है अचानक किसी राज दरबार में वह पहुंचा और उसने देखा कि उस राज दरबार में जो है राजा के सिर के ऊपर एक जो थी नागिन कहीं से आ गई थी, जिसे देख करके उसने जो है एक पत्थर वहाँ पर फेंका, जिसके कारण से वह वहाँ से हट गई और राजा की जान बच गई। तो इस स्थिति को देख करके राजा ने, जब लोगों ने कहा कि अरे राजा साहब, यहाँ पर तो जो है नागिन थी, आप बाल बाल बच गए, तो उसने कहा यह व्यक्ति कौन है और क्या कारण, और इसको बुलाया जाए। तब उसको राजा के पास बुलाया गया। तब उसने कहा कि मैं तुम्हारी जो है, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारी जो मेरा उपकार तुमने मेरे ऊपर किया है जान बचा करके, इसके बदले में तुम जो भी चाहते हो वह मैं तुम्हें दूंगा। और बोले, वैसे भी आप ब्राह्मण हैं तो मैं आपका सम्मान करते हुए मैं आपको 1 वर्ष के लिए राजा नियुक्त करता हूँ। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी का कहा हुआ वचन सिद्ध हो गया और वह जो ब्राह्मण था वह राजा की तरह जीवन यापन करने लगा, लेकिन जो है राजा का सहयोगी, खास सहयोगी बन गया। एक दिन राजा जब शिकार खेलने के लिए गए तो उसने वहाँ पर देखा कि राजा जी सो रहे थे और यात्रा से थके हुए राजा जी सो रहे थे, लेकिन उसका काम था राजा जी का पहरा देना। तो वह तलवार लेकर के राजा के आगे पीछे घूम रहा था
ताकि कोई किसी प्रकार की उनको नुकसान ना पहुंचा सके। तो वह पहरा दे रहा था। लेकिन अचानक जो है राजा ने देखा, अचानक जो है पंडित ने देखा कि वहाँ पर पुनः एक सर्प दिखा। लेकिन वह सर्प को मारने के लिए जैसे ही उसने तलवार निकाली, इतने में राजा जी का जो है नींद खुल गई। तो राजा जी की जो नींद खुली, उसने देखा कि अरे यह तो मेरे ही हत्या का प्रयास कर रहा था और यह मुझे ही मार डालता। तो इतने में जो है वह उसने बहुत समझाया राजा जी को कि मैं आपकी हत्या नहीं कर रहा था, यहाँ पर सर्प आया था जिसे मैं मारने के लिए मैंने तलवार निकाली, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। इस घटना को देख कर के राजा को बहुत क्रोध आया, क्योंकि जो उसके पुण्य कर्म थे 1 वर्ष के लिए ही थे, तो उसने राजा की तरह जीवन यापन किया। इसके बाद उसको जो है राज्यसभा में बुलाया गया और जो है उसको फांसी की सज़ा राजा जी देने वाले थे। लेकिन राजा ने कहा कि तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद दोबारा जो है इस राज्य में कभी दिखाई नहीं देना। तो इस प्रकार से जो भी लक्ष्मी जी की आराधना करता है उसका फल उसको निश्चित ही मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, तो कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आप समझ ही गए होंगे कि यदि हम लक्ष्मी की कामना करते हैं तो हमें कुछ समय उनके लिए देना पड़ता है, हमें पूजा आराधना अवश्य अपने जीवन में करनी चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि भाग्य और कर्म जब तक पृथक पृथक रहते हैं, व्यक्ति के जीवन में सफलताएं नहीं मिल पाती हैं, और जब भाग्य और कर्म एक होते हैं तो सफलताएं हमारे पास जो है अति शीघ्रता से आने लगती हैं, हमें कार्यों में सिद्धि मिलने लगती है और कार्य सफल होते हैं। अब हम देखेंगे कि एक दुकानदार व्यक्ति रहता है, वह दुकान में बैठा रहता है, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता है, लेकिन बाजू की ही दुकान में भीड़ लगी रहती है। तो जी हाँ दोस्तों, यही कहलाती है कर्म लक्ष्मी और भाग्य लक्ष्मी। जब ये दोनों मिलती हैं तभी व्यक्ति के यहाँ संपन्नता आती है। तो जी हाँ दोस्तों, कर्म और भाग्य लक्ष्मी को हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो जब तक ये इन्हें जोड़ने के, जैसे हम मकान बनाने के लिए ईंट को जोड़ने के लिए गारे का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमें लक्ष्मी जी की आराधना करके हम अपने कर्म और भाग्य को जोड़ सकते हैं। तो जब हम कर्म और भाग्य को जोड़ने के लिए लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो निश्चय ही आप मान जाइए कि आपके जीवन में सुख, धन, संपदा, ऐश्वर्य का अंबार लग जाएगा धीरे धीरे। तो जी हाँ दोस्तों, तो इन सब की इस आराधना को संपूर्ण करने के लिए हमें हमारे जीवन में जो है श्री यंत्र, यह जो है लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, और आप यह देख रहे हैं शुद्ध तावे पर बना हुआ है। और यह श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित पूजित करके यदि आप अपने घर में रखते हैं तो श्री यंत्र ही एक ऐसा यंत्र है जो हमारे जीवन में संपन्नता को पूर्ण करता है, आपको 8 ऐश्वर्य देने वाला रहता है, सुख, संपत्ति, संपदा, भूमि, वाहन, भवन, हर प्रकार की जो है देने में ये सामर्थ होता है। तो यदि आप भी इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने इसका प्रयोग किया है और सभी को इसका बहुत अधिक बेनिफिट मिला है। इसी के कारण से मैं आप लोगों को यह बतला रही हूँ। तो यह भी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम श्री यंत्र को रख कर के जो है इसकी आराधना करते हैं तो निश्चय ही हमें लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारी धन संबंधी जो प्रॉब्लम रहती हैं दूर होती हैं, और हम भी धीरे धीरे जो है निर्धन या गरीब या परेशान हैं या बहुत अधिक आर्थिक तंगी है, इन सब से मुक्त होकर धनवान बनने लगते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी की यदि हम श्री सूक्त की ऋचाओं से, 16 ऋचाओं से जो है इसका पूजन करते हैं तो यह निश्चित ही हमें अति अनंत गुना फल देने वाला हो जाता है। क्योंकि श्री सूक्त के बीच में एक ऐसा जो वाक्य कहा गया है जिसमें कहा गया है कि जो ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाश्यामहम, यानी कि जो लक्ष्मी जी की ज्येष्ठ बहन है अलक्ष्मी, यानी कि दरिद्रता, उसका नाश हो। तो जब हम श्री यंत्र का स्पष्ट और सही उच्चारण के साथ पाठ करते हुए इस श्री यंत्र का पूजन, अभिषेक और मंत्रों से जाप करते हुए इसका पूजन करते हैं तो यह निश्चित ही हमें धन संपदा देने वाला हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, कलयुग में यही जो है धन समृद्धि का सबसे बड़ा साधन है। और मैं ये नहीं कहती कि आप बिना कर्म करे आपको पैसा धन मिलेगा। हाँ, आपके पूर्व जन्म के कर्म और भाग्य दोनों बहुत अच्छे हैं तो आप इस जीवन में माला माल रहेंगे। लेकिन जब आपके पुण्य की पोटली
खाली हो जाएगी तो फिर वही स्थिति बनती है। तो इसलिए हमें अपने पुण्य कर्मों का संचय करना चाहिए। और इसके साथ सुख संपदा बढ़ाने के लिए जो लोग भी धन से बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज नहीं उतर रहा है, ऐसे सभी लोगों को जो है इस श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क करके जो है प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगी कि जो लोग मार्केट में काम करते हैं उन्हें श्री यंत्र की पूजा अवश्य ही करना चाहिए।